टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है आपका। मैं मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिससे रिलेटेड बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेजेस मिलते हैं मुझे। एक्चुअली मोस्ट ऑफ इंजीनियर्स आर मोस्ट ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल आर कंफ्यूज्ड रिलेटेड टू द सर्टिफिकेशन। ठीक है ना, क्योंकि सर्टिफिकेशन हमारे लिए उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना कि हमारी करंट स्किल में एक नए टॉपिक को ऐड करना या नए मॉड्यूल को ऐड करना। यू नो दैट कि अगर आप अपने रिज्यूमे में या आप अपने सिग्नेचर के अंडर में सर्टिफिकेशन की इमेज या जो बैच मिलते हैं वो बैच अगर आप लगाते हैं तो इसका इम्पैक्ट अलग तरीके से पड़ता है। आई एम नॉट सेइंग अबाउट द ऑफिशियल मेल आईडी दैट यू आर यूजिंग फॉर द कन्वर्सेशन विद एम्प्लॉयज। आई एम टॉकिंग अबाउट योर पर्सनल मेल आईडी, जो ईमेल आईडी आप इस्तेमाल करते हैं, याहू मेल या जीमेल या आउटलुक। अगर आप अपने सिग्नेचर में कई सारे बैचेस ऐड करते हैं रिलेटेड टू सर्टिफिकेशन दैट यू रिसेंटली कंप्लीटेड, डेफिनेटली इट विल इम्पैक्ट। और नंबर ऑफ कॉल्स को इंक्रीज करने के लिए ये बहुत ही यूजफुल मेथड होता है, बिकॉज यू नो दैट थिंक अबाउट एज ए ऑनर ऑफ एनी XYZ ऑर्गेनाइजेशन, और आपको कुछ इंजीनियर्स हायर करने हैं, आपको कुछ एम्प्लॉयज हायर करने हैं, तो डेफिनेटली आप क्या करोगे कि आप जो रिज्यूमे होगा, रिज्यूमे में जो कंटेंट होगा या जो बंदे की मेल आएगी आपके पास, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप अंदाजा लगाएंगे कि क्लाइंट हमारा या कैंडिडेट हमारा कितना स्मार्ट है और क्या ये कैंडिडेट हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए या पर्टिकुलर पोजीशन के लिए फिट है या नहीं। ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें एटलीस्ट हमारे लिए कॉल्स को इंक्रीज करती हैं। नंबर ऑफ कॉल्स आना आपके पास स्टार्ट हो जाएंगी। आपके पास ग्लोबल लेवल का सर्टिफिकेशन, एक या दो सर्टिफिकेशन तो होना चाहिए, विच इज मैंडेटरी, बिकॉज यू नो दैट आईटी के केस में आप जितनी नंबर ऑफ टेक्नोलॉजीज या जितने नंबर ऑफ सर्टिफिकेशन करेंगे या जितने नंबर ऑफ स्किल्स आप ऐड करेंगे, उतना ज्यादा बेनिफिट रहेगा टू ग्रो योर कैरियर, टू ग्रो योर सेल्फ इन IT कैरियर एंड ऑल्सो विद सेम ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सो आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि एज्योर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि एज्योर की केस में कौन सा सर्टिफिकेशन हमारे लिए बेस्ट रहेगा। अभी हमारी करंट सिचुएशन ये है, करंट रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी में ये है। सो अकॉर्डिंग टू माय करंट प्रोफाइल, अकॉर्डिंग टू द करंट टास्क, कौन सा प्रोफाइल, कौन सा सर्टिफिकेशन हमारे लिए बेस्ट होगा, तो इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। मूव करते हैं अपने स्क्रीन पे, बट बिफोर दैट इफ यू आर न्यू ऑन माई यूट्यूब चैनल, यू आर वॉचिंग माई वीडियो फर्स्ट टाइम, डू सब्सक्राइब, बिकॉज टीच मी क्लाउड एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल की वीडियो प्रोवाइड करता है बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए। हम अपने स्क्रीन पे आ गए हैं, उम्मीद है आपको स्क्रीन मिल रही होगी। वैसे तो हम अपने टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल पे, ये जो आप चैनल देख रहे हैं, इसमें मल्टीपल प्लेलिस्ट ऐड कर रखे हैं। अगर हम एज्योर AG 104 की बात करें तो आपको बहुत सारे 2 या 3 प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी। ये रिसेंटली प्लेलिस्ट हमने ऐड की थी एक साल पहले ही, सॉरी 2022 में। और उसके बाद फिर हमने एक जीरो टू हीरो की सीरीज ऐड की थी, सेम एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर। ये मेरी पहली प्लेलिस्ट थी जो हमने तैयार की थी 2020 में या 2021 के आसपास, और ये इंग्लिश में थी, जिसमें आप अपने सर्टिफिकेशन के लिए जिसमें सारे कंटेंट हमने इंग्लिश में कंप्लीट किए थे। ठीक है, वी हैव अ इनफ कंटेंट, राइट। अगर आप एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर की प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो आपके पास इनफ कंटेंट है टू क्लियर योर एग्जामिनेशन, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हमने, आप देखिए यहाँ पे 46 वीडियोस इसमें है, 28 वीडियोस इसमें है, 46 वीडियो इसमें है, अगेन 19 वीडियोस हमारे इंग्लिश वाले में है। ठीक है, सो कंटेंट अवेलेबल है, बट डिसाइड आपने करना है कि कौन से सर्टिफिकेशन हमारे लिए बेस्ट होंगे। लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ सम लाइक एज टेक्निकल टर्म्स। यहाँ पे हम कुछ टर्म्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए एज्योर AG 900 बेस्ट रहेगा या AG 104 बेटर रहेगा। सो हम बात करने वाले हैं एज्योर सर्टिफिकेशन, ठीक है ना। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एज्योर सर्टिफिकेशन की, और सर्टिफिकेशन में 2 पॉइंट पे बात करने वाले हैं। पहला जो अपने पास पॉइंट है वो है AG 10 एज्योर फंडामेंटल्स, ठीक है, और दूसरा है एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, एज्योर फंडामेंटल का जो सर्टिफिकेशन कोड है या एग्जाम कोड है उसको हम एज्योर AG 900,
और जो एडमिन है वो AG104, ये सर्टिफिकेशन कोड है हमारे एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। अब यहाँ पे बात करते हैं कि 900 किसके लिए अप्लीकेबल है और 9104 किसके लिए अप्लीकेबल होगा। बेसिक्स ही बात करें, जो लोग अभी कॉलेज पास आउट किए हैं, ठीक है, जो अभी हमने पास आउट किए हैं, लाइक एज आपका BE था या BTech था या आपने रिसेंटली BCA कंप्लीट किया है, ठीक है, टेक्निकल कोई भी सर्टिफिकेशन, कोई भी डिग्री आपने रिसेंटली कंप्लीट की है, अब आप क्लाउड में अपने एंट्री करना चाहते हैं, क्लाउड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो यू कैन स्टार्ट विद AG900 जो कि फंडामेंटल्स होते हैं। दूसरा और किसके लिए अप्लीकेबल है, जो जीरो है क्लाउड टेक्नोलॉजी के केस में या अदर टेक्नोलॉजी में। इफ यू डोंट नो अबाउट द बेसिक ऑफ नेटवर्किंग, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, या आपको स्टोरेज का आइडिया नहीं है, आपको मेलिंग सर्विसेज का आइडिया नहीं है, आप IT में हेल्प डेस्क की तरीके से काम करते हैं, ठीक है, हेल्प डेस्क में आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बेसिक से टास्क है, लाइक थोड़ा सा नेटवर्क का पार्ट पिंग वगैरह करा के देख लिया, फाइल शेयर करके देख लिया, प्रिंटर शेयरिंग करके मैनेज कर लिया, मीन्स आपको AD पे टास्क नहीं मिलता, सिस्को डिवाइसेस पे वर्क नहीं मिलता, कि रूटर या स्विचेस का टास्क नहीं मिलता। अगर आप ये बेसिक टास्क ऑन प्रोमाइसेस पे परफॉर्म करते हैं तब भी आप AG900 पे ही जाएंगे, आप फंडामेंटल से आप अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग की। लेकिन अगर आपको डेस्कटॉप सपोर्ट का अच्छा आइडिया है, ठीक है, डेस्कटॉप सपोर्ट में आपको सारे कंटेंट आते हैं, डेस्कटॉप सपोर्ट में आपको नेटवर्क का पार्ट आता है, यू नो अबाउट द नेटवर्क, यू नो अबाउट द सर्वर, आपको ADDS की एक्टिविटी मालूम होती है, आपको ADDS पता है, आपको स्टोरेज पता है। आई एम नॉट सेइंग कि आपको क्लाउड की नॉलेज है, क्लाउड की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, बट ऑन प्रोमाइसेस पे चीजें जो हैं उनको आप आसानी से मैनेज कर पाते हैं। ऑलवेज स्टार्ट विद AG104, नो मैटर आप पहली बार क्लाउड टेक्नोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं, AG104 से जाएंगे, क्योंकि आपके पास जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है ना इन सब चीजों का, दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट हाउ एडमिनिस्ट्रेटर कैन वर्क विद एज्योर सर्विसेज। फंडामेंटल बेसिक सा सर्टिफिकेशन है, आप कोशिश करिए, अगर आपके पास 1 साल का भी एक्सपीरियंस है IT में, सो यू ऑलवेज प्रोसीड एंड प्रिफर फॉर द AG104, टू नॉट अप्लाई फॉर द 900, क्योंकि ये फंडामेंटल है। जो बिल्कुल स्टार्टिंग करना चाहते हैं IT इंडस्ट्री के अंदर वो जा सकते हैं, बट अगर आपके पास 1-1.5 साल का 2 साल का भी एक्सपीरियंस है, तो यू ऑलवेज प्रोसीड विद द AG104, ठीक है, आप एडमिनिस्ट्रेटर के कंटेंट पे जाएंगे। अब क्वेश्चन अगला आता है कि हाउ वी कैन प्रिपेयर आवर सेल्फ। तो कंटेंट अपने पास बहुत सारे हैं। सर्टिफिकेशन का पहले आप टॉपिक वाइज निकाल लो, आप क्लाउड गूगल पे ओपन करो AG900, पहले हम ये फंडामेंटल वाला पार्ट देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे जा करके एक नया विजार्ड ओपन कर लेते हैं, ठीक है, और दूसरा सर्टिफिकेशन अपने पास कौन सा है, वो है AG104। हमने यहाँ पे दोनों के कंटेंट निकाल दिए, ये आपका 900 है विच इज एज्यूर फंडामेंटल्स, और एज्यूर फंडामेंटल्स में आपको कंटेंट कितने मिलेंगे, मींस क्या क्या टॉपिक्स आपको आने चाहिए टू क्लियर द एग्जामिनेशन ऑफ AG900। सारे पार्ट यहाँ पे मिल जाएंगे, सारी इंफॉर्मेशन हम आपको यहाँ पे शेयर करने वाले हैं। पहली चीज तो इसके अंदर टोटल 4 मॉड्यूल है, जिन 4 मॉड्यूल को कंप्लीट करके आप इसके एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हो। पहला है माइक्रोसॉफ्ट फंडामेंटल के अंदर, अगर हम इसके अंदर कोर्स की बात करें, कंटेंट की बात करें, तो ये सारे कंटेंट आते हैं, बेसिक से कंटेंट आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर फंडामेंटल डिस्क्राइब क्लाउड कॉन्सेप्ट, माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर फंडामेंटल डिस्क्राइब आर्किटेक्चर एंड सर्विसेज, और ये सारी चीजें मतलब बेसिक से रिलेटेड आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एज इट इज हर एक मॉड्यूल में, अभी जैसे ये फंडामेंटल डिस्क्राइब क्लाउड कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल डिस्क्राइब आर्किटेक्चर, इसके अंदर बहुत सारी सर्विसेज आपको देखने को मिलेगी, बहुत सारे कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे। एग्जामिनेशन कॉस्ट की बात करें तो इंडिया लोकेशन में इसकी जो कॉस्ट है वो 3000 समथिंग के आसपास पड़ेगी, 3691 रुपीज के आसपास पड़ेगी। बहुत सारे आपको सपोर्ट मिलेंगे, जैसे ये स्टडी गाइड की बात करें तो यहाँ पे आप स्टडी गाइड वाला पेज ओपन करेंगे, ये आपको गाइड करेगा कि आप अपनी तैयारी फंडामेंटल एग्जाम के लिए, सर्टिफिकेशन के लिए किस तरीके से करोगे, ठीक है। डिस्क्राइब क्लाउड कॉन्सेप्ट 25 से 30% आपकी मदद करेगा, एंड डिस्क्राइब एज्यूर आर्किटेक्चर एंड सर्विसेज आपको 35 से 40% तक के क्वेश्चंस इसमें से आएंगे।
डिस्क्राइब एज्योर मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस, जिसमें 30 to 35% का कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। अब पहले वाले मॉड्यूल पे चलते हैं। पहले मॉड्यूल पे क्या है, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, प्राइवेट पब्लिक, पिलर्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, डिस्क्राइब शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल, है ना, पब्लिक प्राइवेट और ये हाइब्रिड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो जैसा कि हमने डिस्कस किया। बेनिफिट्स क्या है क्लाउड सर्विसेज को यूज करने के, डिस्क्राइब क्लाउड सर्विसेज टाइप, जिसको पिलर्स ऑफ क्लाउड टेक्नोलॉजी बोलते हैं, IaaS, PaaS एंड SaaS। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये थियोरेटिकल पार्ट हो गया, ये पूरा का पूरा थियोरेटिकल पार्ट हो गया। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे हम बात करने वाले हैं द अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट which is related to the describe the core architecture component, architectural component of Azure, जिसमें आपको अवेलेबिलिटी जोन कि Azure या कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर मल्टीपल लोकेशन में डेटा सेंटर क्यों स्टैब्लिश करता है, उसका बेनिफिट क्या है, DR क्या होता है, एप्लीकेशन सर्विसेज कैसे मैनेज करते हैं, वो सारा पार्ट, रीजन, जोन, डेटा सेंटर, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सब्सक्रिप्शन के बारे में आपको डिटेल मिल जाएगी, रिसोर्स ग्रुप के बारे में, मैनेजमेंट ग्रुप के बारे में, है ना, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब बारी आती है एज्योर में कंप्यूट एंड नेटवर्क सर्विसेज, थोड़ा थोड़ा पार्ट, एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप की वैल्यू, एज्योर वर्चुअल मशीन स्काइल सेट, है ना, VMSS जिसको बोलते हैं, वो आपको होना चाहिए। अवेलेबिलिटी सेट, जिसके थ्रू आप अपने वर्चुअल मशीन की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द हाई अवेलेबिलिटी विद योर वर्चुअल मशीन एंड यू शुड नो अबाउट द रिसोर्स रिक्वायर्ड फॉर द वर्चुअल मशीन, क्या क्या रिसोर्सेज रहते हैं वर्चुअल मशीन के अंदर। विल डिस्कस अबाउट द वेब एप्लीकेशन होस्टिंग, कैसे आप अपनी वर्चुअल मशीन, कैसे आप अपनी वेबसाइट को वगैरह को होस्ट करते हैं, DNS, VPN गेटवे, एक्सप्रेस रूट, डिफाइड पब्लिक एंड प्राइवेट एंड पॉइंट, स्टोरेज का पार्ट आपको मिलेगा, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, जो कि Azure AD या माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा ID कंसीडर किया जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ डेज की बात करें जो आपको देने पड़ेंगे इनकी तैयारी के लिए, सो कमेंट में आप ड्रॉप करो। आई एम प्लानिंग टू ऐड अ न्यू प्ले लिस्ट फॉर AZ900, क्योंकि 900 की एक मैंने क्लास ली थी, 4 घंटे की वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, एक ही वीडियो में सारा कुछ डिस्क्राइब कर रखा है। आई ट्राई टू पिन द वीडियो इन अवर एंड बटन में, आई बटन में इसका लिंक हम शेयर कर देंगे। बट आई थिंक आई नीड टू क्रिएट अनदर प्ले लिस्ट, प्लीज गिव योर लाइक सजेशन कि हमें कोई नया प्ले लिस्ट ऐड करना चाहिए क्या, लाइक रिलेटेड टू 900। सो आई ट्राई टू ऐड अ न्यू प्ले लिस्ट फॉर AZ900, जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे 1 by 1 करके। बहुत ज्यादा इसमें 20 वीडियो की रिक्वायरमेंट होगी, है ना, या 15 वीडियो, 20 मिनट की, 15 मिनट की 20 वीडियो तो बहुत, 15 वीडियो तो बहुत है। टोटल 10 घंटे का कोर्स है। चलो, ये हो गया AZ900। अब अगर आप फंडामेंटल के इससे हट करके AZ104 यानी एडमिनिस्ट्रेटर पे जाते हैं, तो ये रही लिस्ट, ये रहे कंटेंट, ये रहा मॉड्यूल। इस मॉड्यूल के अंदर आपको 3.5 आवर्स, 4.2 आवर्स, 4.2 आवर्स, 4.2 आवर्स, 3.4 आवर्स एंड 3.1 आवर, ये टोटल कंटेंट आपके हुए AZ104 के अंदर। प्री रिक्विजिट से आप स्टार्ट करोगे और इसके कंटेंट को एक्सप्लोर करने से पहले एग्जाम की कॉस्ट आपको बता देते हैं। इसकी जो कॉस्ट है 4,865 विदाउट GST, विदाउट टैक्सेस, टैक्सेस मिलाकर के ये आपका 5,600 के आसपास का कॉस्ट पड़ेगा। ठीक है, स्टडी गाइड पे जाओ और ये आपको एक्सप्लोर करके सारी इंफॉर्मेशन पॉइंट वाइज आपको डिस्क्राइब करेगा कि भाई ये परसेंटेज आपको 25%, 20 से 25% जो है मैनेज आइडेंटिटी एंड गवर्नेंस, इम्प्लीमेंट एंड मैनेज स्टोरेज 15 to 20%, डिप्लॉय एंड मैनेज एज्योर कंप्यूट रिसोर्सेज 20 से 25%, इम्प्लीमेंट एंड मैनेज वर्चुअल मशीन 15 से 20%, मॉनिटर एंड मेंटेनेंस एज्योर रिसोर्सेज 10 to 15%। ये आपके सेग्रीगेशन हो गए। प्रॉपर तरीके से उन्होंने कंटेंट मेंशन किए हैं कि अगर आप पहले टॉपिक पे जाते हैं तो आपको मैनेज माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा यूजर्स एंड ग्रुप, बेसिक सा पार्ट है। मैनेज एक्सेस टू एज्योर रिसोर्सेज, जिसमें ये आपकी सारी चीजें आ जाएंगी। सब्सक्रिप्शन आ जाएगा, फिर इम्प्लीमेंट मैनेज स्टोरेज सर्विसेज एंड वी कैन प्रोसीड विद कॉन्फ़िगर एंड मैनेज अकाउंट, स्टोरेज अकाउंट, कॉन्फ़िगर एज्योर फाइल एंड एज्योर फाइल्स एंड एज्योर ब्लॉब स्टोरेज, डिप्लॉय एंड मैनेज कंप्यूटर रिसोर्सेज। ये सारा का सारा कंटेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऑलराइट, सो अगर आपके पास 1 से 1.5 साल का एक्सपीरियंस है IT इंडस्ट्री के अंदर, प्लीज प्रोसीड एंड प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर AZ104 जो एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर का कंटेंट रहेगा।
कंटेंट हम ऑलरेडी इसमें प्रोवाइड कर रखे हैं। टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे आप जाकर के प्ले लिस्ट में क्लिक करके वेरीफाई कर सकते हैं। सो let me know if you need a new playlist of AG900. Definitely will try to upload a new playlist. आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। उम्मीद है कि आपको आइडिया लग गया होगा कि 900 कब करना है और 104 कब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। बाय गाइज।